जब मैं छोटा था तब मेरे घर में टीवी नहीं था, तो अक्सर जब नई फिल्म या कहानी को टेलीविजन पर टेलीकास्ट करते थे तो अक्सर मैं उन्हें देखने अपने पड़ोस के घर जाया करता था। उस जमाने में 2 चरणों में फिल्मों को दिखाया जाता था, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। जब मैं फर्स्ट पार्ट देखकर दोबारा अगले दिन पिक्चर के दूसरे पार्ट को देखने जब उस पड़ोसी के घर पहुंचा तो मुझे देखते ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इससे मेरे दिल को गहरी ठेस लगी। मैं उस समय बहुत छोटा था, इसी वजह से मेरा दिल ईर्ष्या और जलन जैसे शब्दों से वाकिफ नहीं था। मैं रोने लगा और वापस अपने घर आ गया। जब मेरे आंसू और उदासी का कारण मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। इस पर उन्होंने कहा, आज तुम किसी दूसरे के घर किसी तीसरे को देखने गए, अगर हिम्मत है तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें टीवी ना देखना पड़े बल्कि जमाना तुम्हें टीवी पर देखे। उस बंदे का नाम है रजत शर्मा। भावुक होते हुए उन्होंने एक सम्मान समारोह में ये बात कही थी। उसी ठेस से पैदा हुए जुनून के दम पर आज वो टेलीविजन जगत के सबसे मशहूर टीवी एंकर और इंडिया टीवी जैसे चैनल के मालिक हैं, जिनकी हाजिर जवाबी और सोचने की शक्ति इतनी तेज है कि हर कोई उनके इस कला पर फिदा है। आज के युवा को अगर कोई समझाने की भी कोशिश करे तो बात उनके ईगो पर आ जाती है। लेकिन एक हमारा बचपन था जब कभी स्टेशन की पटरियों पर सोने में भी 4 चांटे पड़ते थे। अगर अपनी प्यास को बुझाने के खातिर किसी पब्लिक नल से 2 घूंट पानी पी लिया तो हमें पकड़कर इतना पीटा जाता था जैसे हम बहुत बड़े मुजरिम हो। बीच बाजार हम पर थूका जाता था। सिर्फ मेरे जात के कारण मुझे और मेरे परिवार को बार बार अपना घर बदलना पड़ता। एक समय तो ऐसा आया जब दुकानदार ने ही सामान देने से मना कर दिया। एक घटना मेरे जीवन की सबसे यादगार घटनाओं में से एक है, जब मैं और मेरा भाई दोनों ट्रेन से सफर करके अपने गांव के स्टेशन पहुंचे। वहां से हमारा घर लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी बीच हमारे पिताजी हमको लेने आने वाले थे, मगर किसी काम में उलझने के कारण वो नहीं आ सके। यहाँ कोई भी तांगा वाला हम महार जात के लोगों को सवारी देने से मना कर रहा था। हम अगर गलती से कहीं किसी के शरीर को छू जाएं तो हम पर थूक कर हमें भगा दिया जाता था। एक तांगा वाला हमें सवारी देने को तैयार तो हुआ, मगर 2 गुने भाड़े से, और तांगा भी हमें खुद ही चलाना था। कहते हैं जब आंखें रोती हैं तो दर्द बाहर आता है, लेकिन जब अंदर की रूह रोती है तो फौलादी जिगरा सामने आता है जो इतिहास बनाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। उस दिन मेरी आत्मा अंदर से रोने लगी और अब मैं उस हथियार की तलाश करने लगा जिससे इस जात के नाम पर होने वाले जुल्मों को खत्म किया जाए। ढूंढने पर मालूम पड़ा वो हथियार था एजुकेशन, यानी शिक्षा। कुछ वर्ष बाद मैं बाहर गया जहाँ से मैंने लॉ की पढ़ाई की, और मैं इतना तो काबिल हो गया था कि अपने और अपने समाज के हक के लिए लड़ सकूं। मेरे पास 2 रास्ते थे, विदेश में हमेशा के लिए सेटल हो सकता हूँ या वापस अपने देश में जाकर अपने जैसे दूसरे महार जातियों के चरित्र पर लगे जात के नाम का झूठा कलंक मिटा सकता हूँ। दोस्तों, उस महान इंसान का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने आगे क्या किया ये तो आप सभी को मालूम ही है। मैं बहुत काला था, किसी भी एंगल से एक एक्टर तो बिल्कुल नहीं लगता था। माँ के अलावा किसी और को जरा भी यकीन नहीं था कि मैं हीरो बनने के लायक हूँ। अफसोस मेरी एकमात्र स्ट्रेंथ मेरी माँ भी मुझे छोड़ गई, और पापा तो बहुत पहले ही छोड़ गए थे। सिर्फ 50 रुपए के साथ मैं मुंबई आ गया, और आलम ऐसा बना कि वापस जाने तक के पैसे नहीं बन रहे थे। बस यही सोचा कि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ कुछ 1.5-2 साल काम करूंगा और फिर चला जाऊंगा। लेकिन आज मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते करते 30 साल गुजर चुके हैं, और आज भी मेरा वो 1.5-2 साल पूरा नहीं हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्तों, वो इंसान है वर्ल्ड लेजेंडरी एक्टर किंग खान, शाहरुख खान। जब वो लड़का पैदा हुआ तो अपने शुरुआती 4 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाया। आमतौर पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 1.5 से 2 साल में ठीक ठाक चलना और बोलना सीख ही लेता है, लेकिन ना जाने क्यों वो लड़का शुरुआती 4 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाया। माँ बाप परेशान थे, लेकिन कुदरत के सामने वो भी मजबूर थे। आमतौर पर जरा सी गलती करने में भी माँ बाप बेवकूफ, नालायक, जीवन में कभी कुछ न करने वाला, बददिमाग, बदतमीज, ना जाने दुनिया भर के ताने अपने बच्चों को मार देते हैं। लेकिन इस लड़के के केस में जरा उल्टा था। ये लड़का असल में बददिमाग था और पढ़ाई में तो इतना कमजोर कि सिर्फ इसी रीजन से स्कूल ने इसे हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया। आगे यही लड़का दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान के रूप में जाना गया। इसने ना जाने कितने नामुमकिन से आविष्कार और खोज किए, जिस वजह से इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम दर्ज हो गया। नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, ऐसे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों किस्से हैं जो ये बयान करते हैं कि लोग आखिर न जाने किन किन हालातों से निकलकर अपना नाम बनाते हैं, ऐसी बवाल सफलता हासिल करते हैं। आप आज जिंदगी के जिस भी मुकाम पर हो, शुरुआत करने के लिए काफी है। शुरुआत करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, बस आंखों में सपना, दिल में आग और सोच में उम्मीद होनी चाहिए। इसलिए ऊंचा उड़ो, आगे बढ़ो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा भी करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।